बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रन फॉरेस्ट स्टडी में। आज हम अध्ययन करेंगे मगध राज्य के उत्कर्ष का, इसके संस्थापक और इसका प्रसार प्रसार किस प्रकार से हुआ। आज इसकी चर्चा हम करेंगे। तो जो ये मगध राज्य है, मगध के सबसे प्राचीन वंश के जो संस्थापक थे वो बृहदत्त थे। तो ये भी कह सकते हैं मगध के संस्थापक कौन थे? बृहदत्त थे। और इनकी राजधानी गिरिब्रज जो कि राजगृह में थी। मगध राज्य के संस्थापक बृहदत्त थे और इनकी राजधानी गिरिब्रज जो कि राजगृह में थी। और बृहदत्त के जो पुत्र थे उनका नाम था जरासंध। बृहदत्त के पुत्र कौन थे? जरासंध थे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार जो थे वो मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठे। जो बिंबिसार थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे बिंबिसार। बिंबिसार ने बृहदत्त को हराकर मगध की गद्दी पर विराजमान हुए। ये देखते हैं बिंबिसार के बारे में कुछ। बिंबिसार ने जब क्या कहते हैं बृहदत्त को हराया और अंग राज्य को जो था उसको मगध में मिला लिया। जो अंग राज्य था उसको बिंबिसार ने मगध में मिला लिया। बिंबिसार का जो एक राजवैद्य था वो जीवक था। कौन था? जीवक। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार ने कितने वर्षों तक शासन किया? 52 वर्षों तक बिंबिसार ने मगध राज्य पर 52 वर्षों तक राज्य किया। और ये जो जीवक है बिंबिसार का राजवेद था। दोस्तों ये यही राजवेद है जो महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने इनको भेजा था। जब अवंती के राजा प्रघोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। जो अवंती के राजा थे प्रघोत, जब वो पांडु रोग से ग्रसित थे तब भी बिंबिसार ने जीवक को भेजा था उनकी सेवा के लिए। बिंबिसार ने अपने राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने अपने जो राज्य का विस्तार है वो वैवाहिक संबंध से स्थापित किया। ये देखते हैं। बिंबिसार ने कौशल के नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से विवाह किया और वैशाली की चेटक की पुत्री चैलन्या से भी विवाह किया। मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा से भी शादी की। बिंबिसार ने ये सब शादियां इन लोगों से की। बिंबिसार की जो हत्या है उनके ही पुत्र राजा शत्रु ने कर दी और 493 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। अजातशत्रु के जो पिता थे वो बिंबिसार थे। बिंबिसार की ही हत्या कर उनका पुत्र अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा 493 ईसा पूर्व। और अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक भी था। कहीं कहीं पे कुड़िक लिखा रहता है, अजातशत्रु का नाम कुड़िक भी था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध के राज सिंहासन पर राज किया
अजातशत्रु जो थे प्रारंभ में जैन धर्म के अनुयायी थे। अजातशत्रु क्या थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। अजातशत्रु का एक मंत्री था वर्षकार, जिसका नाम था, वो बहुत ही सुयोग्य था, बहुत ही समझदार था। इन्हीं की सहायता से ही अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। वर्षकार, जिसको इन्हीं की सहायता से ही अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। अजातशत्रु की हत्या उनके ही पुत्र उदयन ने अजातशत्रु की हत्या उनके ही पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में कर दी और मगध की राजगद्दी पर विराजमान हो गए। देखिए दोस्तों, बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र ने की, अजातशत्रु ने, और अजातशत्रु की हत्या उनके ही पुत्र उदयन ने की, राजपाट के लिए, गद्दी के लिए। तो यहाँ पे अजातशत्रु की हत्या करके उदयन जो है वो 461 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर विराजमान हो गया। और उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना की। उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना की। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि पाटलीग्राम की स्थापना किसने की? तो उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना की। यह जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन क्या थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। अजातशत्रु जैन धर्म के अनुयायी थे और उदयन भी जैन धर्म के अनुयायी थे। पर इनके जो दादा, उदयन के दादा जो थे, आपके बाप, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बिंबिसार। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक, ये पता चल गया। अब हर्यक वंश का जो अंतिम राजा था वो उदयन का पुत्र नागदशक था। कौन था? नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था। इसने जो है, शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर दी। जो शिशुनाग थे उनकी हत्या कर दी, नागदशक की हत्या कर दी। शिशुनाग ने नागदशक की हत्या 412 ईसा पूर्व 412 ईसा पूर्व में कर दी। और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है शिशुनाग वंश का। जब नागदशक की हत्या शिशुनाग ने कर दी 412 ईसा पूर्व में, तो मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना हो गई। और शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी किसको बनाया? वैशाली को बनाया। शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी हुआ वो था कालाशोक। कौन था दोस्तों? कालाशोक। वैशाली शिशुनाग ने अपनी राजधानी बनाई। और शिशुनाग वंश का, या शिशुनाग के बाद उसका उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। कालाशोक के समय में दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी 383 ईसा पूर्व वैशाली में। तो इससे ये पता चलता है कि कालाशोक जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। देखिए, शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली बनाई, पर कालाशोक ने अपनी राजधानी क्या बनाई? पाटलिपुत्र। कहाँ पे बनाया दोस्तों? पाटलिपुत्र में बनाया। यहाँ पे इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। और शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था वो नंदीवर्धन था दोस्तों। कौन था? नंदीवर्धन। और इस प्रकार से शिशुनाग वंश का अंत हो गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन। ये अक्सर पूछा जाता है कि अंतिम राजा। तो शिशुनाग वंश के अंतिम राजा कौन थे दोस्तों? नंदीवर्धन थे। और यहाँ से शिशुनाग वंश के यहाँ अंत हो जाता है। इसके बाद स्टार्ट होता है नंद वंश। इसके बारे में दोस्तों हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों।
वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।